नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सूत्र 24/7। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके स्वास्थ्य भी अच्छे होगा, क्योंकि अभी अभी एक ही अपडेट आई है ईएसबी की तरफ से कि जिला अलॉटमेंट की। जी हाँ दोस्तों, ईएसबी ने अपना जिला अलॉटमेंट जारी कर दिया है। आप जाके ईएसबी की साइट पर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, तो वहाँ पर भी जाके अपना जिला देख सकते हैं कि आपको किस रैंक पे कौन सा जिला मिला है। और कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं कि आपको किस रैंक पे कौन सा जिला मिला हुआ है। तो आज अपन पूरी बात करने वाले मेडिकल प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल प्रोसेस कैसी होने वाली है, उसमें क्या क्या चेक होगा और आपके कौन ज़िले में आपको मेडिकल होना है, अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि मेडिकल मोस्टली जो ज़िला मिला है आपको, जो भी अभी यूनिट अलॉटमेंट हुई है, उसमें आपको जो भी ज़िला मिलेगा उस ज़िले के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उसमें आपका मेडिकल होगा। जैसे कि अगर भोपाल आप किसी को ज़िला मिला है तो भोपाल के 1250 जो हॉस्पिटल आपने देखा होगा जो भोपाल में रहते हैं उनने, तो 1250 में आपका मेडिकल होने वाला है। तो अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि मेडिकल प्रोसेस कैसे होने वाली है, क्योंकि मेडिकल में किस किस चीज़ में पॉइंट मिलने वाले हैं उसी के बारे में बताऊँगा पूरी डिटेल में। क्योंकि वही 3-4 चीज़ें रहती हैं, इनमें स्टूडेंट्स को पॉइंट मिलते हैं और उनमें ही वो गलती कर जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कि आपको भी वो गलती करने के जो चांस रहते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा एंड मेडिकल प्रोसेस की, मेडिकल कैसे होने वाला है, और डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसमें कितने सेट लेके जाना है। पूरी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, अपन ऑल डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेडिकल को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये जिला अलॉटमेंट लिस्ट है, यूएसबी की तरफ से जारी हुई है। अगर आपने किसी ने अपना जिला अलॉटमेंट नहीं देखा है तो यूएसबी की साइट पे वहाँ देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यूनिट अलॉटमेंट पुलिस वेरिफिकेशन की जारी हो गई है। अगर आप यूएसबी की साइट पर जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपको एक इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा है यूनिट अलॉटमेंट। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना रहेगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालकर कैप्शन फिर कर देना है। आप सर्च करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा आपको कौन सा जिला मिला है, और वहाँ पर नीचे ये भी मिलेगा कि आपकी कुछ जिले में ट्रेनिंग होने वाली है। तो वो दोनों चीज़ आपको क्लियरली वहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको कितनी आपकी जो मेरिट लगी थी ऑल एमपी, कितनी आपकी मेरिट लगी और किस रैंक पर आपको कौन सा जिला मिला हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उस डॉक्यूमेंट के कितने सेट रहेंगे। सबसे पहले अनुप्रमाण फॉर्म आएगा। अनुप्रमाण फॉर्म आपके जो भी आपका अभी ऑफिशियल ग्रुप बनेगा या फिर साइट पर जो अपलोड हो जाएगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ आपका जो ऑफिशियल ग्रुप बनेगा, जहाँ भी आपका जिला मिला है उस जिले का पूरे का ग्रुप बनेगा, उसमें आपका अनुप्रमाण फॉर्म डाल दिया जाएगा। तो मैं आप बहुत ही जल्दी वीडियो लाकर आपका अनुप्रमाण फॉर्म भरवाने की प्रोसेस बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ बननी रहती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को उसमें समझ में नहीं आता कि उसमें कैसा क्या फिल करना रहता है। तो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो इस पर आप जो भी नए आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंथ की, मतलब कि आपको टेंथ की मार्कशीट लेके जानी है। टेंथ की मार्कशीट आपकी जन्म तिथि के लिए रहती है और माता पिता के नाम के लिए आपको टेंथ की मार्कशीट यूज होती है। इसके बाद ट्वेल्थ की मार्कशीट यूज होती है, जो कि हाई एजुकेशन रहती है। आप इसमें ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं और ट्वेल्थ भी लगा सकते हैं। इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा, जो भी आपका स्थानीय निवासी होता है उसको आपको लगाना रहेगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होगा, आप जिस भी कास्ट में आते हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिला है एज में या नंबर में, जैसे कि ST SC को मिला है, OBC है, EWS है, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। EWS का जाति प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूँ, हर साल वो अपडेट होता है, तो आपको नया भी लेके जाना है और जो आपने फॉर्म डाला था वो भी लेके जाना है। इसके बाद रोजगार पंजीयन, ये तो जो हाई कोर्ट है MP पुलिस का, उसने इसको तो मना कर दिया है, इसको आप नहीं ले भी जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID भी ले जा सकते हैं पहचान पत्र के लिए। फिर आते हैं NOC जिसने भी नौकरी कर रखी है, पहले भूतपूर्व नौकरी में है, तो वो NOC के बारे में जानते हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए NOC को यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो आपने पहले नौकरी की थी और उसको आपको छोड़ रहे हैं तो उसकी NOC यूज़ होगी। इसके बाद पहचान पत्र में आपको वैधता से फोटो ले जाना पड़ेगा और स्थायी निवासी ले जाना पड़ेगा, और जो कि आधार कार्ड भी यूज़ होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट में पुलिस वेरिफिकेशन आपकी पुलिस थाने से हो जाएगा, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। आप जिस भी जहाँ भी रहते हैं उसके सरपंच से भी, गाँव में रहते हैं तो सरपंच से आप पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और मूल डॉक्यूमेंट बता देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पर है, सभी मूल दस्तावेज की आपको 2 छाया प्रति, मतलब कि आपको 2 सेट ले जाने वाले हर डॉक्यूमेंट के, और उसको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके स्वयं के नाम के साथ वहाँ पर अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद DB, जो भी आपके स्पेलिंग करेक्टर किसी भी तरीके की गलती होती है स्पेलिंग में, तो एफिडेविट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली यही डॉक्यूमेंट यूज होने वाले हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ आपको 4 से 5 जो अभी नवीनतम न्यू फोटो खिंचवाए वो भी लेके जाना है। आपको पूरे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और कम से कम 2 से 3 सेट आपको लेके जाना है। तो ये आप डॉक्यूमेंट अभी से रखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आप ही बहुत ही जल्दी अब मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मेडिकल की, कि मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ होगा और आप में किस चीज़ में आपको पॉइंट मिलने के चांस रहेंगे। तो उस चीज़ को आपको अभी से ध्यान रखना रहेगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले होता है ECG।
ईसीजी होगा आपका सबसे पहले नॉर्मल तरीके से आपका ईसीजी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से जिलों में ईसीजी होता है, बहुत से में नहीं होता, तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि हमारे में हुआ है हमारे में नहीं हुआ। तो बहुत से जिलों में ईसीजी चेक कर सकते हैं, परंतु बहुत से में नहीं होते। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ईसीजी आपका नॉर्मल तरीके से चेक होगा, वहीं की आपको रिपोर्ट बता दी जाएगी। सेकंड नंबर का होगा ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट होगा सेकंड नंबर पर। इस तरीके से आपका ब्लड लेकर आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपको कोई गंभीर बीमारी है या नहीं, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ही पता चलती है आपको कोई भी सीरियसली डिसीज़ हुई है। तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। ये भी बहुत से जिलों में कहीं कहीं नहीं होता और कहीं कहीं होता है, तो इसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नॉर्मल तरीके से होता है और आपको वहीं पर रिपोर्ट इसकी भी दी जाएगी। बीपी चेक किया जाता है। बीपी चेक करेंगे वो वहाँ पर आपका कि बीपी में आपको कोई दिक्कत है या नहीं। तो ये भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं, क्योंकि लोग नर्वस हो जाते हैं तो उसका बीपी हाई या लो हो जाता है। तो वो इतना जानते हैं कि नर्वसनेस में बीपी हाई लो हो जाता है, तो वो इसमें पॉइंट देते भी नहीं है। वैसे भी मोस्टली इसमें किसी भी को भी पॉइंट नहीं मिला आज तक, तो इसकी भी टेंशन ना लें आपका, क्योंकि आप वहाँ नर्वस हो गए तो आपका बीपी ऑब्वियसली है कि हाई हो जाएगा। तो इसमें आप टेंशन ना लें, आपकी बीपी भी वहाँ पर भी नॉर्मली चेक होगा। इसके बाद आता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी बहुत से जिलों में आपका चेक करने को देख सकता है कि यूरिन टेस्ट होगा, और बहुत से जिलों में आपका नहीं होगा। ये भी नॉर्मली तरीके से होगा और इसी दिन आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और जितने भी टेस्ट होंगे उसकी किसी किसी जिलों में 10 रुपये की पर्ची कटती है और किसी में बहुत सारे जैसे कि 150-200 की पर्ची भी कटती है। तो वो उसी हिसाब से ज़िले के हिसाब से वहाँ पर पर्ची का रहता है कि आपको जिस भी ज़िले में जाना होगा और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा उस ज़िले का, जहाँ पर वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल के लिए लेके जाएंगे, तो उसमें उसका पर्ची करवाना रहेगा। तो किसी में 10 की कटती है, किसी में 150 की कटती है, तो उसकी भी टेंशन ना लें। तो नॉर्मल तरीके से वहाँ भी यूरिन चेक हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। फिर आपका शुगर टेस्ट होगा। जी हाँ, फिर आपका अगले भी लेवल पे शुगर टेस्ट होगा। शुगर टेस्ट में आपका चेक की जाएगी आपकी शुगर कितनी है। अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है, या नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ कर देते हैं। अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही शुगर बढ़ी हुई है या फिर ज़्यादा ही कुछ कम है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु ये भी नॉर्मली तरीके से चेक होता है, इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका एक्सरे होता है। एक्सरे होता है आपका, एक्सरे भी बहुत सी जगहों पर होगा और बहुत सी जगहों पर नहीं होगा। कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि एक्सरे हुआ है और कहीं कहीं पे नहीं होगा। आपका मोस्टली एक्सरे चेस्ट का ही होता है कि चेस्ट में आपकी कोई दिक्कत है या नहीं। हाथ पैर का एक्सरे नहीं होता है, किसी भी चीज़ का नहीं होगा, सिर्फ आपका चेस्ट का ही एक्सरे होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। चेस्ट एक्सरे में अगर आपकी किसी भी तरीके से चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें डिटेक्ट होगा, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी अगर टूट फूट होता है तो वो अलाउ कर देते हैं, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नॉर्मली तरीके से एक्सरे होता है और उसी दिन आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर आपकी जाती है हाइट। जी हाँ दोस्तों, आपकी फिर हाइट नापी जाती है। हाइट टेस्ट होगा कि इसमें ही आपको दिक्कत सबसे ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, एसटी एससी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कुछ टेस्ट में छूट दी जाती है। तो उस तरह पर आप देख सकते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी हाइट कितनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपकी 0 पॉइंट में कुछ 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर कम है तो उसमें अलाउ कर देते हैं। ये भी अलाउ तभी करेंगे जब स्टाफ सपोर्टेड होगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर स्टाफ सपोर्टेड होता है और आपका अलाउ कर देते हैं। आपकी जो भी हाइट होगी वीडियोग्राफी सामने नापी जाएगी। जैसे कि आपके इसमें जैसे आप बाहर कर देते हैं, आप उस पर आपत्ति जता सकते हैं, तो वो उस वीडियोग्राफी को दिखाएंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी हाइट वीडियोग्राफी में नापी जाएगी। इसमें हाइट में ही बहुत से लोगों को पॉइंट मिले थे पिछले साल, और इस साल भी बहुत से चांस बनते हैं हाइट में पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि हाइट क्लियरली दिखती है। तो इसमें 0.1 0.2 तो चल जाती है, परंतु 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम होती है तो हाइट को वो अलाउ नहीं करते, आपको क्लियरली रीमेडिकल दे देते हैं और आपको फिर बाद में अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको रीमेडिकल की प्रोसेस बताऊँगा बाद में जाके कि रीमेडिकल प्रोसेस कैसे होता है और आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा उसके लिए। हाइट के बाद आपका वेट भी नापा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका वेट भी नापता है कि वेट आपका कितना है। अगर आपका वेट थोड़ा सा कम है, जैसे 2-3 किलो कम है, तो वो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो जिसका भी वेट कम है तो वो आपका वेट गेन जरूर करें, कुछ खा पी कर जरूर जाएँ। और इसके बाद आता है अगर आपका हाई वेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि जो इसका भी वेट रिक्वायरमेंट किया है उससे आपका 10 किलो वेट ज़्यादा है, तो अभी से आप रनिंग स्टार्ट कर दिए थोड़ी थोड़ी, जिसका आपका वेट उसके जो दिया है क्राइटेरिया उसके अंदर आ सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनका भी वेट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो अभी से अपना वेट को गेन करें या फिर कम करने की कोशिश जरूर करें। इसके बाद आता है चेस्ट मेजरमेंट। जी हाँ दोस्तों, चेस्ट मेजरमेंट भी आपका 81 होना चाहिए और फूलने के बाद आपका 86 फूलना चाहिए। जी हाँ, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना भी चाहिए चेस्ट को। तो ये मोस्टली मैन का ही चेक होता है, वुमेन का ऐसे चेक नहीं होता है। तो मैन का ही चेक होगा चेस्ट। तो जिसका भी चेस्ट अगर कम है तो वो अभी से पुशअप या रेसअप जो भी चेस्ट के लिए होता है वो जरूर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। क्योंकि चेस्ट आपका 81 होना चाहिए। आपका 4 से 5 भी फूलता है, 5 पूरा भी नहीं फूलता, 4 से 5 फूलता है तो स्टाफ सपोर्टेड स्टाफ मिलता है आपको, तो आपको वो अलाउ कर देते। परंतु कहीं कहीं पर दिक्कत हो जाती है, तो आप बिल्कुल चांस नहीं लें इसका। तो अभी से अपना पुशअप स्टार्ट कर दें।
ये दोस्तों अब बात करते हैं अपन नौकरी की। नौकरी में सबसे ज़्यादा लोगों को पॉइंट मिलता है और इसी में लोगों को दिक्कत भी होती है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी नौकरी चेक होगी। आपके दोनों पैरों को मिला के देखा जाएगा नीचे पंजों से कि आपके घुटने टकरा रहे हैं नहीं। अगर आपके क्लियरली घुटने नहीं टकराते और इसके बीच में से निकल जाती है तो आपकी नौकरी नहीं है, और अगर टकराते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। किसी किसी जगह पर नॉर्मल चेक किया जाता है, दूर से ही चेक कर लेते हैं, पर कहीं कहीं उनको डाउट होता है तो वो स्किल से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी के पास नौकरी हो तो अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और उसको सुधारने की कोशिश जरूर करें। फिर सेकंड है जो फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में बहुत से लोगों को पॉइंट मिला था पिछली बार, और इस बार भी मिलने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि फ्लैट फुट किसी किसी का दिख जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैरों को क्लियरली इस तरीके से खड़ा करेंगे आपको फ्लैट फुट चेक करने के लिए। और इसमें फ्लैट फुट आपका ये नॉर्मल फुट है, ये होली फुट है और ये फ्लैट फुट है। तो आपका जो फुट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, जो फर्स्ट नंबर पर दिया इस तरीके आपको फुट होना चाहिए, तो वो क्लियरली फुट माना जाता है। और ये फ्लैट फुट की जो थर्ड कंडीशन है, ये पूरी फ्लैट फुट की कंडीशन है, और ये हाईली फ्लैट फुट माना जाता है सेकंड नंबर का। मतलब इसमें भी आपको बाहर कर देते हैं, मतलब आपके पैरों के गैप, आपके जो पंजे रहते हैं उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए और थोड़ा ज़मीन से भी टच होना चाहिए। तो ये नॉर्मल फुट होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये चेक करना है तो आप इसको घर पर भी चेक कर सकते हैं। आप नॉर्मली पानी में पैर भोगो के ज़मीन पर रखें किसी प्लेन सरफेस पे, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका फुट किस तरीके से सरफेस पे क्लियरली दिख रहा है। फिर कान चेक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कान भी कहीं कहीं पर चेक किए जाते हैं कि कान में कोई दिक्कत है या नहीं, आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है या नहीं, श्रवण क्षमता चेक की जाती है। तो ये मोस्टली जगह पर तो नहीं होता है, पर कहीं कहीं पर कुछ डॉक्टर को डाउट होता है तो वो चेक कर लेते हैं। तो कान इस तरीके चेक किए जाएंगे आपकी मशीन से। आपको मशीन से डालकर आपकी वैक्स भी चेक की जाएगी। तो अगर आपको किसी भी दिक्कत है तो वैक्स भी क्लियर करा के जाएँ। अपने जो हेयर है, दाढ़ी वगैरह है, ये आप हेयर कटें आप क्लियर करके जाएँ, कि उनको जितना आपको सपोर्ट करोगे आप स्टाफ को, उतना ही आपको क्लियरली मेडिकल अच्छे से देने दिया जाएगा और आप पास हो जाओगे। फिर आते हैं दांत। जी हाँ दोस्तों, दांत भी कहीं कहीं पर चेक किए जाते हैं कि आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या क्लियरली दांत हैं या नहीं। परंतु कहीं कहीं पे पिछली बार चेक नहीं किए थे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कान और दांत हैं तो इसमें कहीं पे चेक नहीं किए थे, दूर से ही देख लिए थे कि हाँ क्लियर है। परंतु कहीं पे उनको डाउट होता है तो वो चेक कर सकते हैं। तो आप क्लियर, आप इनको क्लियर कर जाएँ दांत को, कान को, कि उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर वो बाई चांस चेस भी करते हैं तो क्लियरली उनको आपको पास करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप कान और दांत दोनों को एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आप सफाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत दिखती है तो। फिर आता है टैटू। जी हाँ दोस्तों, टैटू बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर हमारे हाथ में टैटू है तो कोई दिक्कत होगी या नहीं। वैसे तो पिछली बार टैटू कोई चेक नहीं किया गया था। अगर आपको छोटा मोटा टैटू है जो बाहर से नहीं दिख रहा है तो आपको क्लियरली पास कर दिया था। अगर आपका क्लियरली बाहर आपका पूरा हाथ भरा हुआ दिख रहा है टैटू से तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पूरा हाथ भरा होना नहीं चाहिए। आपका थोड़ा बहुत टैटू है, जैसे कि इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत टैटू है तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। परंतु ज़्यादा बड़ा टैटू आपको दिखता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। परंतु पिछली बार टैटू में किसी को पॉइंट नहीं मिला था, तो इस बार भी चांस है कि किसी को टैटू में पॉइंट ना मिले। फिर आती है आइस। जी हाँ दोस्तों, आइस बहुत अच्छी चेक की जाती हैं और इसमें ही मोस्टली लोगों को पॉइंट मिलता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अपने आइस का भी से ध्यान रखें। आपको आइस किस तरीके से चेक की जाएंगी मैं पूरी प्रोसेस में क्लियरली बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आपको या तो अल्फ़ाबेटिक नंबर पढ़ा जाएंगे ABCD के पूरे इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ाबेटिक भी पढ़ा सकते हैं, आपको सी भी पूछ सकते हैं कि सी का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, अप डाउन, आप किस तरीके से सी का मुंह खुला सकता है, ए भी पूछ सकते हैं, और ई का मुंह किस तरह खुला है इस भी पूछ सकते हैं। तो आप इसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो उनके पास 3D प्रिंट रहेगा या फिर वो स्क्रीन पर भी चला कर आपको पूछ सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हॉस्पिटल पर भी डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में किस तरीके से होता है। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। आपको इन्हीं 3 चार्टों में से ये वर्ण, हिंदी के वर्णक्रम भी पूछ सकते हैं, वर्णमाला के, कि हिंदी की जो वर्णमाला रहती है उसमें से भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई अक्षर दिख रहा है नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यही चार्ट होता है मोस्टली जगह पर हॉस्पिटल में आंखों का चेक करने के लिए। फिर आँख का रहता है। अगर आँख में उनको किसी भी तरह का डाउट होता है कि आपकी आँखों में कोई दिक्कत है तो इस तरीके से मशीन से चेक करेंगे कि आपको कोई भी आँखों में ज़्यादा दिक्कत है या नहीं। वैसे कि मैं बता दूं आपको, लेज़र की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपने लेज़र करा रखा है आँखों में तो उसकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पिछली बार अलाउ कर दिया तो इस बार भी अलाउ कर देंगे। अगर उनको थोड़ी बहुत दिक्कत दिखती है तो वहीं पर ही हॉस्पिटल में ही वो दूसरी जगह भेजाकर इस तरीके से मशीन से आपकी आँखें चेक कर लेते हैं वो। फिर आपको जो नंबर दिए थे मैंने, जो ई किस तरफ मुँह खुला हुआ है, एफ़ का, ई का, सी का मुँह किस तरफ खुला है, उनको पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से चश्मा लगाया जाएगा। या तो एक ब्लैक पेपर लगा दिया जाएगा आपकी एक आंख पर, या फिर इस तरीके से आपका चश्मा लगा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बना हुआ है एक आंख पर, और एक आंख पर खुली हुई है। आपको जो आंख खुली हुई है उससे आपसे पढ़ना रहेगा, क्लियरली विजन करना रहेगा। मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों ने इसमें खुद से ही पॉइंट बना लिया था, तो मैं उसको आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपको जिस भी आंख पर ब्लैक स्पॉट रखा जाता है उस आंख को बंद ना करें, उससे दिखेगा नहीं, परंतु दूसरी आंख को भी बंद बिल्कुल ना करें। तो आप जिस आंख से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ने के बाद फिर ये ब्लैक स्पॉट दूसरी आंख पे रखा जाएगा, फिर आपको दूसरी आंख से पढ़ना रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप उस आंख को बंद कर लेते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए धुंधली हो जाती है, वो विजन क्लियर नहीं होता है, तो आपको पॉइंट वहाँ पर बन जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो भी आंख, किसी भी आंख से पढ़वाएं वो आपको दोनों आंख खुली करके पढ़ना है। पढ़ाएगा एक ही आंख से, परंतु दोनों आंख आपको खुली रखना है, जिससे आपकी दूसरी आंख भी अच्छे से विजन कर सके दूसरी आंख से पढ़वाएं तब।
फिर आपका नेक्स्ट लेवल पर आइस चेक होगी कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस कहीं कहीं पर 3D में चेक कराया जाता है स्क्रीन पर, और कहीं कहीं पर पूरी ECR बुक पढ़ाई जाती है। मोस्टली जगहों पर इससे एक दो पन्ने ही पढ़ा के उनके क्लियर कर दिया था कि हाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, परंतु बहुत जगहों पर पूरी बुक ही पढ़वाई। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो भी नंबर दिए गए हैं आप उनको क्लियरली पढ़ पा रहे हैं नहीं, तो आप इनको पढ़ के देखिए। अगर आपको क्लियरली समझ आ रहा है तो ये पढ़ पा रहे हैं तो आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आप क्लियरली उसमें पास हो जाओगे। ये आइस के यही 3-4 टेस्ट होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें मोस्टली पिछली बार जो पॉइंट बना था इन्हीं 3 से 4 आइस में, नौकनी में, फ्लैट फुट में, हाइट में, इन्हीं में पॉइंट बना था और किसी में नहीं बना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर बॉयज़ का होता है प्राइवेट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए बॉयज़ को एक कमरे में ले जाकर प्राइवेट चार्ट चेक करते हैं। वैसे तो पिछली बार बहुत ही कम तरीके से किया गया था, नॉर्मली उस पर से ही देख लिया था, परंतु कहीं कहीं पर डीपली चेक कर सकते हैं, तो आप इस पर का भी ध्यान रखें। वैसे तो ये तो कहीं पर होता नहीं है, पर दूर से ही देख के आपको क्लियर कर देते हैं। ये दोस्तों, ये पूरी मैंने मेडिकल प्रोसेस बताई आपको क्लियरली, मैंने क्लियरली बताया आपको। इसमें पॉइंट मिलने के चांस सिर्फ आपको हाइट में है, नौकनी में, फ्लैट फुट में और आइस में है। इसी में आपको जो पॉइंट है वो मिल सकते हैं और किसी में नहीं मिल सकते। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई पॉइंट मिलता है तो फिर आपका डाउट होता है कि आप री मेडिकल के लिए अपील कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ, परंतु ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है कि आप कोशिश करें कि आपको कोई भी पॉइंट ना मिले, क्योंकि इसमें आपको पहले तो जब आपको पॉइंट दिया जाएगा तो आपको 3 से 4 महीने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट की डेट दी जाएगी। जैसे डिवीज़न में जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट की डेट दी जाएगी, उसके बाद आपको स्टेट की डेट दी जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 से 8 महीने आपके ख़राब चले जाएंगे। आपको किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट मिलता है तो वो क्लियर तो हो जाएगा, परंतु 7 से 8 के आपका सैलरी का और आपकी जो ट्रेनिंग है उसका लॉस हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे आपको किसी भी तरीके का कोई पॉइंट ना मिले। तो सबसे पहले आपको अगर अनफिट कर दिया जाता है तो आप अपील कर सकते हैं। आप अपील वहीं पे हॉस्पिटल में बता दिया जाता है कि आपको किस तरीके से अपील करना है, और वो फॉर्म भरवा लेते हैं वहीं पे। तो 24 से 72 घंटे के आप अंदर वही अपील कर देते हैं और वही पूरी प्रोसेस बता देते हैं। अपील करने के बाद आपको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका मेडिकल होगा। अगर अपील जहाँ पर आपका मेडिकल हुआ था हॉस्पिटल में वहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका मैच नहीं होता है तो फिर आपका जो 3 से 4 महीने के बाद आपको स्टेट लेवल की डेट दी जाएगी। फिर इसके बाद स्टेट लेवल पर आपका मेडिकल होगा, तो वहाँ पर जाकर आपको क्लियरनेस मिलेगा कि हाँ आप पूरे फिट हैं, तो फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि पूरी 7 से 8 महीने की प्रोसेस चली जाती है कि जहाँ से मेडिकल स्टार्ट हुआ तो वहाँ से लेकर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, फिर इसके बाद आपका स्टेट लेवल पर होगा। 3 से 4 जगह रीमेडिकल होता है, और रीमेडिकल के चांस मोस्टली मैंने बताए हैं आपको, जैसे नौकनी है, फ्लैट फुट है, आइस है और हाइट है। इन 4 से 5 चीज़ों में ही आपको जो पॉइंट है वो ही मिलने के चांस रहते हैं, और इन्हीं में ही मोस्टली लोगों को मिलते हैं। तो इनमें से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप उसको अभी से क्लियर कर लें और अच्छे से देख लें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नज़दीक हॉस्पिटल में जाके अपना विज़न टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी मेडिकल प्रोसेस बताई दोस्तों आपको। तो और अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुप्रमाण फॉर्म के बारे में भरने बताऊँगा कि उसको कैसे भरते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को उसको भरना नहीं आता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी किसी तरीके से आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। मैं जो भी आपका डाउट होगा मैं उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।